गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिमन्यु सिविल सर्विस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे प्रत्येक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन अवश्य बनता है। तो वो टॉपिक का नाम है अपना लोक नृत्य। लोक नृत्य बोले तो मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, यानी कि कौन कौन से नृत्य या डांस किस क्षेत्र में किए जाते हैं, किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हैं। तो लोक नृत्य की अगर अपन बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम मालवा क्षेत्र के लोक नृत्य देखेंगे। मालवा क्षेत्र के लोक नृत्य यानी कि मालवा क्षेत्र में कौन कौन से डांस प्रसिद्ध हैं, जो किए जा रहे हैं, प्राचीन काल से किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाते हैं। क्लियर हुई बात कि मालवा क्षेत्र बोले तो मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, जिसके अंतर्गत अपना इंदौर, उज्जैन वगैरह, नीमच, मंदसौर का भी कुछ पाठ वगैरह आ जाता है। तो इस क्षेत्र में कौन कौन से नृत्य या डांस किए जाते हैं जो प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन देख रहे हैं पहला आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य। आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य, देखिए नाम देखिए, आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य। तो देखिए, आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य की बात कर रहे हैं तो यह मुख्यतः महिला प्रधान नृत्य है। कैसा है? इस नृत्य को महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आड़ा खड़ा जो रजवाड़ी नृत्य है, किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। महिला प्रधान नृत्य है जो संपूर्ण मालवा क्षेत्र में किसी भी अवसर पर देखा जा सकता है। आपको संपूर्ण मालवा क्षेत्र में किया जाता है आड़ा खड़ा रजवाड़ी। इसे आप किसी भी अवसर पर देख सकते हैं, चाहे वो शादी हो, सगाई हो, त्योहार हो कोई, ये लोग किसी भी अवसर पर क्या करते हैं? आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य करते हैं। यह कैसा है? यह मुख्यतः महिला प्रधान नृत्य है। कैसा है? ये आपको याद रखना है कि आड़ा खड़ा नृत्य कैसा है? महिला प्रधान है, जिसे किसी भी अवसर पर, यानी कि कोई विशेष अवसर नहीं है कि जैसे होली हो, दिवाली हो, कोई ऐसा नहीं है। सभी अवसरों पर, चाहे शादी हो, सगाई हो, होली हो, दिवाली हो, नवरात्रि हो, किसी भी अवसर पर आप इस नृत्य को संपूर्ण मालवा क्षेत्र में देख सकते हैं। ये बात क्लियर हुई। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट देखने जा रहे हैं लोक नृत्य। तो पहले एक देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बनेगा इससे। पहले तो क्वेश्चन यही बनेगा कि आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य किस क्षेत्र का है। तो आप क्या कहेंगे? मालवा क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है। कैसा है? महिला प्रधान है, किसी भी अवसर पर किया जा सकता है। समझ गए मेरी बात? तो इसके बाद अपन देख रहे हैं मटकी नृत्य। कौन सा? मटकी नृत्य। तो देखिए, मटकी नृत्य की बात कर रहे हैं तो क्या है ये मटकी नृत्य? तो देखिए, यह मटकी नृत्य जो है मालवा क्षेत्र का एक सामुदायिक नृत्य है। कैसा है? मालवा क्षेत्र का एक सामुदायिक नृत्य है, जिसे सभी लोग मिलकर, सभी महिलाएं क्या करती हैं? नृत्य करती हैं। कब करती हैं? तो वो सगाई एवं विवाह के अवसरों पर करती हैं। कब करती हैं? सगाई एवं विवाह के अवसरों पर करती हैं। क्या? ढोलक या ढोल बजाकर, ढोल की थाप पर क्या करती हैं? यह नृत्य करती हैं। तो देखिए, मटकी नृत्य की बात कर रहे हैं तो ये किस क्षेत्र का है? मालवा क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है। और कैसा है? एक सामुदायिक नृत्य है, जिसे कब किया जाता है? जिसे सगाई एवं विवाह अवसरों पर किया जाता है। इसमें किस वाद्य यंत्र की प्रमुखता रहती है? तो अगर अपन वाद्य यंत्र की बात करें तो इसमें ढोल कहें या ढोलक कहें, इसकी प्रमुख प्रधानता रहती है। इसकी थाप पर लोग क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। ये अपना नृत्य कंप्लीट हुआ। इसके बाद अपन मालवा क्षेत्र का एक अन्य नृत्य देख रहे हैं, वो है पतंग नृत्य। पतंग यानी ये पतंग नृत्य क्या, संपूर्ण मालवा में अगर अपन देखें तो पतंग उड़ाने के साथ साथ लोग क्या करते हैं? नृत्य भी करते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? पतंग नृत्य। तो ये पतंग उड़ाने की क्रिया को नृत्य के माध्यम से क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। तो इसमें अपन को क्या क्वेश्चन बनेगा? तो आप देखेंगे क्वेश्चन बनेगा कि पतंग नृत्य किस क्षेत्र का है। तो अपन कहेंगे कि यह मालवा क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद अपन और देखते हैं। देखिए, इसके बाद अपन देखने जा रहे हैं निमाड़ क्षेत्र के लोक नृत्य।
यानी कि लोक नृत्य अपना जो टॉपिक था पढ़ रहे थे, उसमें अपन पढ़ रहे हैं निमाड़ क्षेत्र के लोक नृत्य। इससे पहले अपन ने मालवा के देखे, अब अपन देखने जा रहे हैं निमाड़ क्षेत्र के लोक नृत्य कि निमाड़ क्षेत्र में कौन कौन से लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन देख रहे हैं गणगौर नृत्य। गणगौर नृत्य क्या होता है? ये गणगौर नृत्य, पहली बात अपन बात करें तो ये गणगौर देवी होती हैं। क्या होती हैं? गणगौर देवी, जिन्हें पार्वती का रूप माना जाता है। इन्हें क्या किया जाता है? चैत्र मास में, चैत्र के महीने में ये क्या करती हैं? घर घर में विराजमान होती हैं और महिलाएं इनकी 9 दिन तक पूजा करती हैं। पूजा करने के साथ साथ नृत्य करती हैं, इसीलिए इसे गणगौर नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, गणगौर कौन है? पार्वती देवी का एक रूप मानी जाती है। कौन? गणगौर देवी कौन है? पार्वती का रूप मानी जाती हैं। यह कहाँ पर किया जाता है गणगौर नृत्य? तो आप कहेंगे यह निमाड़ क्षेत्र में किया जाता है। समझ में आई बात कि गणगौर नृत्य कहाँ पर है? निमाड़ क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है। ये गणगौर देवी की आराधना में किया जाता है। गणगौर देवी कौन है? माँ पार्वती का रूप है, जो चैत्र महीने में अपन कहते हैं नवरात्रि के समय विराजमान होती हैं घरों में। 9 दिन तक लोग इनकी पूजा करते हैं, जय जय करते हैं, जयकारे लगाते हैं। समझ गए मेरी बात? तो उसी को क्या कहा गया है? यहाँ गणगौर नृत्य कहा गया है। तो देखिए, अपन देख रहे हैं गणगौर नृत्य की बात कर रहे हैं। पहले इसमें इंपोर्टेंट क्या है, क्वेश्चन यही बनेगा, गणगौर नृत्य किस क्षेत्र का है? तो अपन कहेंगे ये गणगौर नृत्य है मुख्यतः निमाड़ क्षेत्र में किया जाता है। कब किया जाता है? तो अपन कहेंगे चैत्र मास में किया जाता है। किसके लिए? गणगौर देवी के लिए, जो माँ पार्वती का, ये बात याद रखना कि माँ पार्वती का रूप मानी जाती हैं, जो घर घर में विराजी जाती हैं और महिलाएं 9 दिन तक पूजा और नृत्य करती हैं। समझ गए मेरी बात? क्या करती हैं? पूजा और नृत्य करती हैं। तो ये क्या था? अपना गणगौर नृत्य था। क्लियर हुआ गणगौर नृत्य? अब अपन आगे देख रहे हैं निमाड़ क्षेत्र का नेक्स्ट अगला लोक नृत्य पढ़ने जा रहे हैं, जिसे अपन कहते हैं काठी नृत्य। काठी, लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, वही वाला काठी, काठी नृत्य। तो काठी नृत्य की बात करें सबसे पहले, तो ये काठी नृत्य क्या है? देखिए, पहले तो अपन बात कर लेते हैं, ये काठी नृत्य निमाड़ क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है, जो स्त्री प्रधान है। कैसा है? स्त्री प्रधान है। इस नृत्य में क्या करती हैं? स्त्रियां ही भाग लेती हैं, विशेष वेशभूषा बना लेती हैं। समझिए, विशेष वेशभूषा बनाकर क्या करती हैं? यह नृत्य करती हैं। कहाँ पर? निमाड़ क्षेत्र में। तो देखिए, यह स्त्री प्रधान नृत्य है जो पार्वती तपस्या से संबंधित है। किससे? माँ पार्वती, भगवान, समझ लो, क्योंकि पार्वती कौन थी? भगवान शिव की पत्नी थी। तो माँ पार्वती की तपस्या से संबंधित कौन सा? काठी नृत्य, जो मात्र पूजक नृत्य है, क्योंकि इसमें माता की पूजा की जाती। कौन सी माता की? पार्वती माता की पूजा करते हैं। इनकी तपस्या से संबंधित है काठी नृत्य। समझ गए? तो इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र होता है, तो इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र होता है, क्या बजाते हैं लोग? तो इसमें ढोलक बजाते हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ बजाते जाते हैं। और महिलाएं क्या करती रहती हैं? विशेष वेशभूषा धारण कर कर क्या करती हैं? नृत्य करती हैं। देखिए, इसे नेपाल की महाकाली नृत्य के समकक्ष माना जाता है। नेपाल में ही ऐसा काठी जैसा एक नृत्य होता है, महाकाली नृत्य, उसी के समकक्ष इसको माना गया है कि उसी के समान है। समझ गए मेरी बात? तो देखिए, पुनः अपन देख रहे हैं काठी नृत्य। तो काठी नृत्य में देखिए इंपोर्टेंट क्या है? पहले ये काठी नृत्य कहाँ का है? निमाड़ क्षेत्र का है। ये बात आपको याद रखनी ही रखनी है 100%। इसके बाद यह कैसा है? स्त्री प्रधान है। कैसा है? स्त्री प्रधान नृत्य है, जो पार्वती की तपस्या से संबंधित है। किससे संबंधित है? माँ पार्वती की तपस्या से संबंधित है। ये बात ध्यान रखना है। इसके अलावा कैसा? मात्र पूजक नृत्य है, क्योंकि मात्र पूजक बोले तो माँ पार्वती की अपन क्या कर रहे हैं? इसमें आराधना कर रहे हैं। समझ गया मेरी बात? इसका वाद्य यंत्र क्या होता है? तो वाद्य यंत्र क्या है इसका? ढोल। अब बहुत ही अति महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी हो जाती है, इसे नेपाल की
महाकाली नृत्य के समकक्ष माना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, नेपाल की महाकाली नृत्य के समकक्ष किस नृत्य को माना जाता है? तो आप कहेंगे काठी नृत्य, जो अपना क्या है काठी नृत्य है, वो उसे क्या कहा गया है? नेपाल की महाकाली नृत्य के समकक्ष माना गया है। ये बात क्लियर हुई। इसके बाद अपन निमाड़ क्षेत्र का नेक्स्ट और देखने जा रहे हैं, फैफरिया। फैफरिया समझ रहे? देखो क्या लिखा है, फैफरिया नृत्य। कौन सा? फैफरिया। देखिए फैफरिया नृत्य क्या है? ये फैफरिया नृत्य जो मुख्यतः है ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। किसके अवसर पर? जब लोगों की शादी ब्याह होते हैं तो खुशी से प्रोत्साहित होकर, खुशी से उत्साह भर जाता है लोगों में, लोग क्या करने लगते हैं? झूमने, नाचने, डांस करने लगते हैं। समझ गए? तो यह कैसा है? विवाह के अवसर पर किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। सभी लोग डांस करते हैं। क्या करते हैं? शादी ब्याह होती है तो आप लोगों ने देखा हो घर में घर की महिलाएं भी डांस करती हैं और घर के पुरुष भी डांस करते हैं। सभी बच्चे सब क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। इसका जो प्रमुख वाद्य यंत्र होता है वो क्या है? फैफरिया। इसीलिए इस नृत्य को फैफरिया नृत्य कहा जाता है। अब इस नृत्य में 3 महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है, अति महत्वपूर्ण। पहला कि फैफरिया नृत्य कहाँ का है? तो अपन कहेंगे ये निमाड़ अंचल का प्रमुख नृत्य है। इसे किस अवसर पर किया जाता है? तो आप कहेंगे इसे विवाह के अवसर पर किया जाता है। यह कैसा है? सामूहिक नृत्य है। इसे सभी स्त्री पुरुष बच्चे सभी करते हैं। उसका वाद्य यंत्र क्या है? इसका वाद्य यंत्र फैफरिया, इसलिए इसको फैफरिया नृत्य कहा जाता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद अपन आगे और पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट देखने जा रहे हैं मांडल्या नृत्य। कौन सा? मांडल्या नृत्य। तो कि मांडल्या नृत्य किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है? अगर अपन बात करें तो यह जो मांडल्या नृत्य है वो निमाड़ क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। कहाँ पर किया जाता है मांडल्या नृत्य? तो ये मांडल्या नृत्य जो किया जाता है वह कहाँ पर? निमाड़ क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? निमाड़ क्षेत्र में किया जाता है। अब बात करते हैं कैसा नृत्य है। तो यह एक स्त्री प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में महिलाओं की विशेष भूमिका होती है। इस नृत्य को किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। समझ गए? जिसमें क्या किया जाता है? पुरुष क्या बजाते हैं? ढोल बजाते हैं और महिलाएं उसी ढोल की थाप पर, किस पर? बजाते जाते हैं। पुरुष और महिलाएं उसी ढोल की थाप पर क्या करती हैं? नृत्य करती हैं, डांस करती हैं। क्या करती हैं? डांस करती हैं। समझ गए मेरी बात? तो देखिए कैसा है मांडल्या नृत्य, कैसा है? तो ये कैसा नृत्य है? स्त्री प्रधान नृत्य है। कैसा है? स्त्री प्रधान नृत्य है जिसमें महिलाओं की विशेष भूमिका होती है। लेकिन पुरुष भी काम कर रहे हैं इसमें। पुरुष क्या कर रहे हैं? ढोल बजाए जा रहे हैं। तो क्या करते हैं? पुरुष द्वारा बजाए गए ढोल की थाप पर, किसकी? ढोल की थाप पर क्या करती हैं? स्त्रियां बढ़िया डांस करती हैं, मटक मटक के डांस करती जाती हैं। समझ गए मेरी बात? तो देखिए इसमें जो वाद्य यंत्र है क्या है? ढोलक। लेकिन बजा कौन रहा है ढोलक? पुरुषों के द्वारा बजाई जा रही है और उसी ढोल की थाप पर महिलाएं क्या कर रही हैं? नृत्य कर रही हैं, डांस कर रही हैं। समझ गए मेरी बात? तो क्वेश्चन क्या बनेगा? मांडल्या नृत्य किस क्षेत्र का है? तो अपन कहेंगे निमाड़ क्षेत्र का है। मांडल्या नृत्य स्त्री प्रधान है, पुरुष प्रधान है, सामूहिक है, तो अपन क्या कहेंगे? स्त्री प्रधान नृत्य है। समझ गए मेरी बात? अब नेक्स्ट अपन देख रहे हैं डंडा नृत्य। कौन सा? वही डंडा वाला, पिटाई लगती थी जब स्कूल में छोटे बचपन में, डंडा नृत्य। तो देखिए डंडा नृत्य की बात करें तो ये किस क्षेत्र का है? तो यह नृत्य निमाड़ क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है। समझ गए मेरी बात? डंडा नृत्य कैसा है? निमाड़ क्षेत्र का। लेकिन है कैसा? सामूहिक नृत्य है। कैसा नृत्य है? सामूहिक। जिसे चैत्र एवं वैशाख महीने में, जिसे चैत एवं वैशाख महीने में क्या किया जाता है? डंडा नृत्य। बोले डंडा कौन लेकर चलते हैं? गांव में किसान लिए रहते हैं, रख लेते हैं, ऐसे चले जा रहे हैं खेतों पर, जाते हैं कि नहीं? तो डंडा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? किसानों के द्वारा किया जाता है। एक घेरा बनाकर किया जाता है। समझ गया? सामूहिक घेरा बना लेते हैं, सामूहिक रूप से किया जाता है। क्लियर हुई बात? तो देखिए डंडा नृत्य की बात कर रहे हैं। पहले तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा? ये कहाँ का है? तो अपन कहेंगे यह निमाड़ क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है।
कैसा नृत्य है? तो अपन कहेंगे ये सामूहिक है, जिसमें सभी लोग सभी लोग भाग लेते हैं। कब किया जाता है? तो चैत्र एवं वैशाख महीने में किया जाता है। किसके द्वारा? किसानों द्वारा डंडा लेकर घेरा बनाकर नृत्य किया जाता है। अब क्या करते हैं किसान इसमें? देखो, नृत्य करते हैं, छल्ला गाते जाते हैं, दोहा गाते जाते हैं और डांस करते हैं। तो क्या गाते हैं इसमें? छल्ला एवं दोहे गाए जाते हैं। इन्हीं पर क्या करते हैं ये किसान? डंडे लेकर अपने अपने डांस करते हैं, बढ़िया खुशी मनाते हैं। समझ गए? क्लियर हुई बात? ये डंडा नृत्य क्लियर हुआ। तो अब बात कर रहे हैं आड़ा खड़ा नृत्य। आड़ा खड़ा नृत्य, ये आड़ा खड़ा नृत्य, देखो नाम अटपटे हैं। आड़ा खड़ा, क्या आड़ा खड़ा? समझ गए? तो आड़ा खड़ा नृत्य की बात कर रहे हैं अपन कि आड़ा खड़ा नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो यह भी अपना निमाड़ क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है, जिसे देखो कब किया जाता है? जन्म होने पर, संस्कार देने पर, मुंडन होने पर, विवाह होने पर किया जाता है। समझ गए? आड़ा खड़ा नृत्य कब किया जाता है? किसी बच्चे का जन्म हो रहा है, उसके जन्म की खुशी में, उसके जन्म की खुशी में सभी पारिवारिक लोग क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं कि हमारे घर बालक पैदा हो गया है। इसके अलावा बाद में जब उसका मुंडन करवाते हैं, टकली करवा देते हैं अपनी भाषा में कहें, तब किया जाता है। इसके अलावा जब संस्कार होते हैं, जो 16 संस्कार होते हैं, तब किया जाता है। और फिर देखिए अंत में क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। विवाह के बाद सारे सुख समाप्त हो जाते हैं। फिर विवाह के बाद अंतिम संस्कार आता है मृत्यु। समझ गए मेरी बात? तो देखिए आड़ा खड़ा नृत्य किसका है? निमाड़ क्षेत्र का है। यह नृत्य कब कब किया जाता है? जन्म होने पर, मुंडन होने पर, संस्कार होने पर एवं विवाह होने पर किया जाता है। ये अपना निमाड़ क्षेत्र के संपूर्ण लोक नृत्य अपने कंप्लीट हुए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे के लोक नृत्य पढ़ते हैं। देखिए इसके बाद अपन देखने जा रहे हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य। तो देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उनके बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए बुंदेलखंड लोक के सबसे प्रमुख जो नृत्य है उसे कहते हैं अपन बंधाई नृत्य। अब देखिए बंधाई नृत्य किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है? क्वेश्चन बनेगा। तो अपन कहेंगे यह बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है। अब देखिए बंधाई सामूहिक रूप से अगर आपने देखा होगा, अगर शादी ब्याह हो गई होगी तो शादी ब्याह के बाद लोगों की बंधाई लगने के लिए लोग मंदिर वगैरह ले जाते हैं। तो देखिए शादी क्या स्त्री और पुरुष दोनों से होती है। तो देखिए यह नृत्य कैसा है? स्त्री और पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा है? स्त्री और पुरुष प्रधान नृत्य है, जिसे क्या किया जाता है? लोगों की बंधाई लगती है। कहाँ? मंदिरों पर बंधाई लगती है। समझेगा मेरी बात? तो अपन देख रहे हैं बंधाई नृत्य की बात कर रहे हैं, इसे किन किन अवसरों पर किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले तो विवाह के अवसर पर, इसके अलावा तीज के त्यौहार पर। विवाह एवं तीज के त्योहारों पर स्त्री एवं पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। समझ गए मेरी बात? स्त्री एवं पुरुष प्रधान नृत्य है, विवाह एवं तीज के अवसर पर किया जाता है। अब इसके बाद यंत्रों की बात कर ले तो इसके बाद यंत्र कौन कौन से हैं? तो देखिए ढपला, तिमरी, रमतला, बांसुरी आदि बाद यंत्रों का प्रयोग किया जाता है बंधाई नृत्य में। समझ में आई बात? तो अपन देख रहे हैं क्या बंधाई नृत्य कि ये जो बंधाई नृत्य है ये किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है? तो बंधाई नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र का कैसा है? प्रमुख लोक नृत्य है। कहाँ का है? बुंदेलखंड का। यह किस अवसर पर किया जाता है? तो आप देखिए यह विवाह एवं तीज के अवसर पर किया जाता है। इसमें स्त्री व पुरुष, देखिए अकेले स्त्री नहीं है, दोनों है, स्त्री व पुरुष द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। समझ गए मेरी बात? संयुक्त रूप से किया जाता है। इस नृत्य में ढपला बजाते नहीं, वो ढपला बजा, ढपली बाले ढपली बजा कहते हैं लोग, तो वही ढपली या ढपला। समझ गए? ढपला, इसके अलावा तिमरी, इसके अलावा रमतला,
और बांसुरी आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। समझ गया मेरी बात? ढपला, रमतला, तिमरी, बांसुरी, इन चीज़ों को बजाते हैं और लोग क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। समझ गया मेरी बात? क्लियर हुई? तो अपन आगे देख रहे हैं बुंदेलखंड क्षेत्र का नेक्स्ट लोक नृत्य देखने जा रहे हैं, राई नृत्य। राई नृत्य। अब देखिए, राई नृत्य की बात करें तो सबसे पहले आपको देखना, ये जो राई नृत्य है यह बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कैसा? बहुत ही प्रसिद्ध है, बेड़नी के जमाने से चला आ रहा है। समझ गए मेरी बात? बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है राई। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि राई नृत्य किस क्षेत्र का लोक नृत्य, तो आपको आंसर क्या देना है कि यह बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अब ये कब किया जाता है तो देख रहे हैं अपन, इसे विवाह या पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है तब लोग करते हैं। जैसे किसी ने मनोकामना पूर्ण की देवी से, हे देवी हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाए, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए और उनकी यह मनोकामना पूर्ण हो जाए। समझ गए? उनकी यह मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उसके बाद राई नृत्य किया जाता है। अब इस राई नृत्य में जो प्रमुख बिंदु या केंद्र रहता है, बीच में कौन रहती है? एक नर्तकी रहती है, एक डांसर रहती है। क्या रहती है? एक नर्तकी रहती है। उस नर्तकी को कहा जाता है बेड़नी। क्या कहा जाता है? बेड़नी कहा जाता है। वो डांस करती है, नृत्य करती है, लोगों को हर्षोल्लास पैदा करती है लोगों में। समझ गए मेरी बात? तो अपन देख रहे हैं कौन सा? राई नृत्य। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसको गौर से पढ़ना आप सभी लोग। तो देखिए, राई नृत्य की बात कर रहे हैं, पहले तो देख लें यह कहाँ का है? बुंदेलखंड। कहाँ का है? बुंदेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य है। कौन सा? राई। जो कब किया जाता है? जो विवाह एवं पुत्र प्राप्ति, विवाह एवं पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण होने पर। समझ गए? विवाह एवं पुत्र प्राप्ति की कामना, जब मनोकामना लोगों की पूर्ण हो जाती है तो राई नृत्य किया जाता है। देखिए, इस नृत्य में केंद्र में, जब यहाँ पर ये नृत्य होता है, पूरा एक गोल घेरा होता है, उसके बीच में केंद्र में क्या होती है? एक नर्तकी होती है। नर्तकी बोले तो एक अपन कहें क्या होती है? डांसर होती है। क्या होती है? डांसर होती है, जिसे क्या कहा जाता है? बेड़नी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेड़नी कहा जाता है इसी डांसर को। जब यह नृत्य समाप्त हो जाता है, क्या हो जाता है? जब यह नृत्य विराम स्थिति में आ जाता है या समाप्त हो जाता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? स्वांग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वांग। समाप्त से स्वांग। समझ गया? जब ये नृत्य कैसा हो जाता है? विराम स्थिति में, बिल्कुल शांत हो जाता है, नृत्य बंद हो जाता है, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? स्वांग कहा जाता है। ये बात क्लियर हुई? इसके आगे देख रहे हैं, देखिए स्वांग तो विराम स्थिति को कह रहा है, लेकिन इस राई नृत्य को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसे कहते हैं राई दामोदर। क्वेश्चन बना है एग्जाम में कि राई दामोदर नृत्य निम्न में से किस नृत्य को कहते हैं? तो अपन क्या कहेंगे? राई नृत्य को राई दामोदर नृत्य भी कहा जाता है। समझ गए? देखो, इस नृत्य को कृष्ण व राधा से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? राई नृत्य को भगवान कृष्ण और राधा से भी जोड़ा जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? क्लियर हो रही है आपको? तो समझ में आई क्वेश्चन क्या बनेगा? राई नृत्य किस क्षेत्र का है? तो अपन कहेंगे यह नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, जो विवाह एवं पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण होने पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? इसके नृत्य की समाप्ति को क्या कहते हैं? स्वांग कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? राई दामोदर नृत्य भी इसका दूसरा नाम है। ये चीजें क्लियर हुई? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। देखिए, इसके बाद अपन पढ़ने जा रहे हैं कांदड़ा नृत्य। कांदड़ा नृत्य। तो देखिए, कांदड़ा नृत्य की बात करें अपन तो यह बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। अब ये बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है कौन सा नृत्य? कांदड़ा नृत्य। कांदड़ा नृत्य कहाँ पर किया जाता है?
बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। लेकिन यह किसके द्वारा किया जाता है? तो यह धोबी समाज के द्वारा, बुंदेलखंड में जो धोबी समाज है उसके द्वारा कब किया जाता है? किसी घर में उनके किसी का जन्म हो या शादी ब्याह हो, इन शुभ अवसरों पर क्या किया जाता है? कांगड़ा नृत्य करते हैं। कौन करते हैं? धोबी समाज। कांगड़ा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? धोबी समाज के द्वारा। कब किया जाता है? जन्म एवं विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो देखिए, यह नृत्य के साथ साथ कथाएं भी सुनते हैं। किसकी? भगवान की। भगवान श्री कृष्ण हुए, राम हुए, शिव हुए, गजानन हुए, सरस्वती हुई, इन सब की क्या करते हैं? ये कथाएं सुनते हैं। चीज क्लियर हुई? एक बार फिर देखिए कि कांगड़ा नृत्य, कांगड़ा नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है? क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कहेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। इसे किसके द्वारा किया जाता है? तो कांगड़ा नृत्य जो है वो धोबी समाज के द्वारा किया जाता है। लेकिन कब किया जाता है? किस अवसर पर किया जाता है? तो आप कहेंगे यह उनके घर में किसी का जन्म हो तब किया जाता है, या विवाह हो, क्या हो? शादी ब्याह हो, तब किया जाता है। समझ गए मेरी बात? इसमें नृत्य के साथ साथ देखिए, इसमें डांस के साथ साथ क्या होता है? देवी सरस्वती, गजानन महाराज, शिव, राम, कृष्ण की कथा भी होती है। देखिए, डांस तो करते ही करते हैं ये लोग, खुशी तो व्यक्त करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ भगवान की कथाएं भी सुनते हैं। छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांगड़ा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो धोबी समाज के द्वारा किया जाता है। और ये किस क्षेत्र का है? तो आप खस के आंसर दे देंगे बढ़िया, बड़े प्रसन्नता के साथ कि हमने तो ये पढ़ा है, हमें तो ये आता है कि यह बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। ये बात क्लियर हुई? इसके आगे अपन देख रहे हैं नेक्स्ट, सैरा नृत्य। अब देखिए, सैरा नृत्य की बात करें कि ये किस क्षेत्र का है, तो वही बुंदेलखंड क्षेत्र का। अपन बुंदेलखंड क्षेत्र के ही यहाँ नृत्य पढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये जो सैरा नृत्य है एक पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा है? पुरुष प्रधान नृत्य है, जिसे फसल की बुआई पर श्रावण महीने में, यानी कि सावन महीने में किया जाता है। इसमें क्या करते हैं पुरुष? देखिए, बढ़िया सा एक बढ़िया डंडा लेते हैं। क्या लेते हैं? डंडा लेते हैं, और कृष्ण लीलाओं को गाते जाते हैं और नृत्य करते जाते हैं। समझ गए मेरी बात? तो देखिए, सैरा नृत्य जो है किस क्षेत्र का है या किस अंचल का है? तो अपन कहेंगे कि यह हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। समझ गए मेरी बात? तो ये कैसा है? ये पुरुष प्रधान है। कैसा है? पुरुष प्रधान नृत्य। इसे कौन करते हैं? पुरुष के द्वारा किया जाता है। कई पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। लेकिन ये नृत्य कब किया जाता है? तो यह सावन महीने में, या अपन कह रहे हैं श्रावण महीने में। कौन से महीने में? सावन महीने में। कब? जिस समय फसल की बुआई होती है। क्या होती है? फसल बोते हैं, उसी खुशी में, प्रसन्नता के साथ, और दूसरे शुभ अवसर तीज के अवसर पर किया जाता है। इसमें क्या होता है? नर्तक के हाथ में क्या होता है? डंडा होता है। जो लोग डांस करते हैं उनके हाथ में क्या होता है? डंडा होता है। डंडा लेकर क्या करते हैं? कृष्ण लीलाओं से संबंधित नृत्य करते हैं। जो कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं, जो भी कृष्ण कथाएं हैं, उनसे संबंधित क्या करते हैं? सुनते हैं, और उन्हीं पर क्या करते हैं? डांस, नृत्य वगैरह अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। ये बात क्लियर हुई कि ये सैरा नृत्य किसका है? बुंदेलखंड क्षेत्र का है, पुरुष प्रधान है। सावन महीने में फसल की बुवाई पर पुरुषों द्वारा हाथ में डंडा लेकर कृष्ण लीलाओं का पाठ किया जाता है और डांस किया जाता है। हो गया? आगे बढ़ रहे हैं। ढिमराई नृत्य। ढिमराई नृत्य कौन सा है? देखिए भैया, ढिमराई नृत्य है। यह किसके द्वारा किया जाता है? तो ढिमराई एक ढीमर जाति होती है। क्या होती है? ढिमराई से ढीमर जनजाति द्वारा कब किया जाता है? नवरात्रि के शुभ अवसर जो किया जाता है, श्रृंगार व भक्ति गीतों के साथ किया जाता है। जो श्रृंगार रसपूर्ण जो गीत होते हैं और जो भक्ति रसपूर्ण जो गीत होते हैं,
भक्ति से ओतप्रोत हो जाते हैं लोग ढीमर जनजाति के, तो उनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो देख रहे हैं ढिमराई नृत्य किस जनजाति द्वारा? ढीमर जनजाति द्वारा। और कब? नवरात्रि के शुभ अवसर पर किया जाता है। इनमें कौन से गीत गाते हैं? श्रृंगार व भक्ति गीतों के साथ किया जाता है। इधर गीत गाते जाते हैं श्रृंगार वाले और भक्ति गीत गाते जाते हैं, और ढीमर जनजाति उन पर क्या करती जाती है? डांस करती जाती है। हो गया, ये अपना क्लियर हुआ बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद अपन आगे पढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद अपन पढ़ने जा रहे हैं बघेलखंड क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य। देखिए, बघेलखंड क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य पढ़ने जा रहे हैं। इनमें सबसे पहले अपन देख रहे हैं परधोनी नृत्य। परधोनी नृत्य कौन सा देख रहे हैं अपन? परधोनी नृत्य। अब देखिए, यह नृत्य की बात करें तो यह नृत्य विशेषकर विवाह के अवसर पर किया जाता है। कहाँ? जब विवाह होता है तब परधोनी नृत्य किया जाता है। लेकिन किसके द्वारा? तो बैगा जनजाति के लोगों द्वारा क्या किया जाता है? यह नृत्य किया जाता है। तो बैगा जनजाति के जो नवयुवक होते हैं, जो बालक होते हैं, वह क्या करते हैं? हाथी की पोशाक धारण करते हैं। क्या करते हैं? हाथी की पोशाक धारण कर कर यह नृत्य करते हैं। कब? विवाह के अवसर पर उन्होंने क्या कर लिया? बढ़िया हाथी की ड्रेस पहन ली, हाथी जैसे दिखने लगे, और कौन सा नृत्य किया? परधोनी नृत्य किया। किस जनजाति के लोगों ने? बैगा जनजाति के। तो देखिए, इससे क्वेश्चन क्या बनेगा कि परधोनी नृत्य किस अंचल का लोक नृत्य है? तो आप कहेंगे यह बघेलखंड का है। बघेलखंड बोले तो मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में। समझ गए मेरी बात? परधोनी नृत्य किसका है? बघेलखंड का है, जिसे मुख्यतः विवाह के अवसर पर कब किया जाता है? शादी ब्याह के अवसर पर। किसके द्वारा? बैगा जनजाति के द्वारा। और बैगा जनजाति में जो नए लड़के होते हैं, नवयुवक होते हैं, वो क्या करते हैं? हाथी की पोशाक पहनकर यह नृत्य करते हैं, परधोनी नृत्य। तो परधोनी नृत्य कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन तो यही बनेगा पहले कि यह किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो आप कहेंगे बैगा जनजाति के द्वारा। और यह नृत्य किस अंचल का है? तो आप कहेंगे बघेलखंड अंचल का नृत्य है परधोनी नृत्य। नेक्स्ट देख रहे हैं इसी का दादर नृत्य। कौन सा नृत्य है? दादर नृत्य। अब दादर नृत्य की बात करें अपन तो यह नृत्य पुरुष प्रधान है। इस नृत्य को कौन करते हैं? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो देख रहे हैं दादर नृत्य कैसा है? पुरुष प्रधान नृत्य है, और ये भी जनजातियों के द्वारा, तो कोल एवं कोटबार जनजाति द्वारा किया जाता है। तो समझ गए, दादर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा, पुरुष प्रधान है। लेकिन कौन सी जनजातियां करती हैं? तो इस नृत्य को कोल जनजाति एवं कोटबार जनजाति के द्वारा किया जाता है। कंप्लीट हुई बात। अब बघेलखंड अंचल का अपन अगला और नृत्य देखने जा रहे हैं, केहरा नृत्य। कौन सा है? केहरा नृत्य। अब ये केहरा नृत्य की बात करें तो यह नृत्य स्त्री एवं पुरुष प्रधान नृत्य है। यानी कि इस नृत्य में स्त्री एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं, और क्या करते हैं? एक गोल चक्री सी बना लेते हैं। इसके द्वारा, इनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। समझ गए? केहरा नृत्य कैसा है? स्त्री एवं पुरुष द्वारा किया जाता है, यानी कि इसमें दोनों की भूमिका रहती है। इस नृत्य में क्या होता है? फुहरी नामक एक विशेष मुद्रा में, ये फुरहरी क्या है? यानी कि इसमें महिला एवं पुरुष इस फुरहरी मुद्रा में आ जाते हैं, यानी कि एक दूसरे का हाथों में हाथ लेते हैं और एक गोल घेरा सा बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? गोल घेरा सा। उसको क्या बोलते हैं? फुरहरी। यानी चक्री को, उसी चक्री को क्या बोला जाता है? गोल गोल रिंग को फुरहरी बोला जाता है। इस मुद्रा में आ जाते हैं और क्या करते हैं? डांस करते हैं। क्लियर हुई ये बात? तो देखिए, केहरा नृत्य स्त्री व
पुरुष द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? स्त्री और पुरुष के द्वारा। इस नृत्य में फुरहरी, ये ध्यान रखना है, फुरहरी नामक एक विशेष मुद्रा में हाथों में हाथ लेकर, यानी हाथों में हाथ पकड़ लेते हैं, चक्री बनाकर करते हैं। क्या करते हैं? चक्री बोले तो गोल रिंग बनाकर, एक घेरा बनाकर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। समझ में आई बात? कहाँ का है ये? तेहरा नृत्य बघेलखंड का। नेक्स्ट देख रहे हैं कलसा नृत्य। अब देखिए ये कलसा नृत्य की बात करें अपन, तो ये कलसा नृत्य विशेषकर बघेलखंड में बहुत अधिक प्रसिद्ध है। और बघेलखंड का नृत्य है ही तो प्रसिद्ध तो होगा ही होगा। इसमें क्या होता है, तो देखिए जो जनजाति रहती है, बघेल जाति एवं अहीर जाति के जो लोग होते हैं, बघेल कहें अपन और अहीर जाति के लोग क्या करते हैं, जब इनके घर पर बारात की अगवानी ली जाती है, यानी कि शादी ब्याह होती है, लड़की की शादी होती है, उधर से बारात आती है। क्या आती है? बारात। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने सिर पर एक कलश रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? कलश रख लेते हैं और उसी मुद्रा में नृत्य करते हैं। इसलिए इस नृत्य को कलसा नृत्य भी कहते हैं। समझ गए मेरी बात? किसमें किया जाता है? बारात की अगवानी में किया जाता है। और यह कलसा नृत्य कहाँ का है? बघेलखंड का है। तो देखिए कलसा नृत्य बघेल एवं अहीरों द्वारा बारात की अगवानी में, किसकी? बारात की अगवानी में सिर पर कलश रखकर किया जाता है। समझ गए मेरी बात? सर पर क्या रख लेते हैं? कलश रख लेते हैं और डांस करते हैं। समझ गए? अब अपन अगला देख रहे हैं बिरहा नृत्य। बिरहा, तो देखिए बिरहा नृत्य की बात करें तो यह नृत्य भी विवाह एवं दीपावली पर, विवाह एवं दिवाली के शुभ अवसर पर किया जाता है। और यह बिरहा नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा है? पुरुष प्रधान नृत्य है। इसे अहीर जाति में किया जाता है, यानी कि जो अहीर जाति होती है उनके यहाँ यह अधिक प्रसिद्ध है। इसीलिए इस बिरहा नृत्य को एक अन्य नाम से बताया जाता है, अहिराई। क्या कहते हैं? अहीर से अहिराई नृत्य भी कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है बिरहा नृत्य का अन्य नाम कौन सा? अहिराई नृत्य। क्यों है ये? क्योंकि भैया अहीर जाति में यह अधिक प्रसिद्ध है, इसलिए इस नृत्य को अहिराई नृत्य भी कहा जाता है। ये कब किया जाता है? तो यह विवाह एवं दिवाली के अवसर पर किया जाता है। और यह कैसा है? पुरुष प्रधान नृत्य है। आज अपन ने मध्य प्रदेश के संपूर्ण लोक नृत्य पढ़ लिए हैं। ये टॉपिक अपना यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सभी दोस्तों को मेरा धन्यवाद।